नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद उनकी जमकर तारीफ की। साथ ही साथ 2024 में पीएम पद के लिए राहुल गांधी की उम्मीदवारी को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। क्या कुछ कहा है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। बता दें आपको, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 31 दिसंबर को मुलाकात करने के बाद उनकी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो अपने राज्य के मुद्दों को लेकर पीएम मोदी से मिलने गए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुद्दों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने का मैंने समय मांगा था। कल उनकी मां हीराबेन के निधन के बाद मैंने बैठक किसी और दिन और आगे करने का अनुरोध भी किया, लेकिन मुझसे कहा गया कि कार्यक्रम तय समय के अनुसार ही होगा। आगे उन्होंने कहा कि ऐसा उदाहरण कम देखने को मिलता है कि ऐसी घटना के बाद कोई सारे प्रोग्राम तय समय के अनुसार करे। कल यानी शुक्रवार 30 दिसंबर को भी सारे कार्यक्रम किए और आज मुझे सबसे पहले उन्होंने समय दिया। भूपेश बघेल ने राहुल गांधी के पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर भी बयान दिया और उम्मीदवार बताने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता कमलनाथ के बयान का भी समर्थन किया। सीएम बघेल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी का सच लोगों के सामने आया है। क्या राहुल विपक्ष का चेहरा होंगे, इस सवाल पर उन्होंने कहा, ये तो नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर जरूर चाहता हूं कि वो पीएम पद के उम्मीदवार हों। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने शुक्रवार को भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व की सराहना की थी और सराहना करते हुए उन्होंने कहा था कि वो राहुल गांधी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी होंगे। बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का 100 साल के वर्ष में उनका निधन हो गया और अस्पताल में उनकी तबीयत खराब हुई थी। उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद यह दुखद खबर सामने आई। लेकिन प्रधानमंत्री ने सब कुछ तय समय के अनुसार ही किया। उस दिन उन्हें पश्चिम बंगाल जाना था, वहां पर उन्हें वंदे भारत एक्सप्रेसवे करनी थी, हरी झंडी दिखानी थी और भी कई सारे कार्यक्रम वहां पर उन्हें करने थे। बंगाल को सौगात देनी थी और इसी वजह से ऐसा लग रहा था कि शायद वो नहीं करेंगे काम, क्योंकि तुरंत हीराबा को पंचतत्व में विलीन करके मुखग्नि देके प्रधानमंत्री लौटे थे। लेकिन उसके बावजूद वो पश्चिम बंगाल गए तो नहीं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारे कार्यक्रमों को तय समय पर किया और इसे लेकर बहुत सारे लोगों ने भी उनकी जमकर तारीफ की थी। उन्हें कर्मयोगी कहा था और कहा था ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है। दिलीप त्रिपाठी ने भी उनकी सराहना की थी, कहा था कि जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी तो उस वक्त भी वो काम कर रहे थे, माता की मृत्यु के बाद भी इसी तरीके से वो काम करते रहे। एक कर्मयोगी की तरह उन्होंने देश को सर्वोपरि एक बार फिर रखा और बड़ा एग्जाम्पल सेट किया। और इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। 1 घंटे तक ये मुलाकात चली है और जिसमें राज्य के कई मुद्दों पर चर्चा की गई। और इसके अलावा सीएम भूपेश ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उनकी माता के निधन पर भी शोक जताया था। साथ ही कई और विषयों पर भी इस बैठक के दौरान चर्चा हुई। बता दें आपको कि हीराबा के निधन की खबर सामने आते ही देश भर के नेताओं ने ट्विटर के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। मंगलवार देर रात सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें कफ की शिकायत थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर दुख जताया था। उन्होंने वहां लिखा था कि प्रधानमंत्री जी को मातृ शोक का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। माँ का जाना जीवन के मुख्य आधार के स्तंभ के ढह जाने जैसा होता है, एक ऐसी क्रिया जिसकी शून्यता सदैव अनुभव होती रहती है। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी थी। मुख्यमंत्री ने राज्य में संचालित मिलेट मिशन के संबंध में जानकारी देते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ मिलेट्स का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। इस पर प्रधानमंत्री ने मिलेट मिशन की तारीफ करते हुए राजधानी रायपुर में मिलेट कैफे शुरू करने के लिए कहा। इस दौरान सीएम ने उन्हें केंद्र के पास लंबित छत्तीसगढ़ की राजस्व राशियों के बारे में भी जानकारी दी और शीघ्र उसे दिलाने का भी अनुरोध किया। बघेल ने राज्य के विभिन्न नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए केंद्र की
सहायता का भी अनुरोध किया है। यही नहीं, मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने पीएम को बताया कि राज्य के कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य 3,000 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि देश का पहला मिलेट बैंक की शुरुआत छत्तीसगढ़ से की गई है, जहां 22 प्रकार के मिलेट का उत्पादन होता है। उन्होंने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद अन्य उत्पादन राज्यों की तरह ही छत्तीसगढ़ में वाणिज्य कर राजस्व में कमी का सामना कर रहा है और जीएसटी लागू होने से 30 जून 2022 तक छत्तीसगढ़ राज्य को दे जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि से तकरीबन 1,375 करोड़ रुपया राज्य को प्राप्त हो शेष है और यह राशि राज्य को शीघ्र प्रदान की जाए। बघेल ने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 2014 में निरस्त कोल ब्लॉकों को एडिशनल लेवी की वसूली केंद्र शासन द्वारा प्राप्त की है। छत्तीसगढ़ राज्य के कोल ब्लॉकों से इस संबंध को की गई वसूली लगभग 4,170 करोड़ रुपए राज्य को अतिरिक्त करने के लिए केंद्र शासन ने उनके बाद अनुरोध भी किया, मगर राशि अभी तक नहीं मिली है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि राशि शीघ्र राज्य को दे देनी चाहिए। सीएम ने पीएम को बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य संचालित स्पंज, आयरन और स्टील उद्योगों के ईंधन आवश्यकता के लिए साउथ ईस्टर्न कैलिफोर्निया लिमिटेड यानी SCL के कोयले की आपूर्ति भी 6 माह के लगातार समस्या आ रही है और इसे लेकर भी केंद्र सरकार उनकी मदद करे और इसकी पूर्ति करने में उनको सहायता प्रदान करे। वहीं आपको बता दें कि पत्रकारों से चर्चा के दौरान सीएम भूपेश ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में मैं सोचता हूं कि राहुल गांधी को 2024 में पीएम कैंडिडेट बनना चाहिए, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए, निश्चित रूप से हमें जीत हासिल होगी। तो अब देखिए कि एक बार फिर से पीएम कैंडिडेट के तौर पर राहुल गांधी का नाम लगातार कांग्रेस की तरफ से आगे रखा जा रहा है। पहले कमलनाथ और अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राहुल गांधी का नाम रखा जा रहा है। वो कह रहे हैं नाम उन्हें पता नहीं किसका आएगा, लेकिन वो एज अ कांग्रेस कार्यकर्ता वो चाहते हैं कि राहुल गांधी का नाम सामने आए और राहुल गांधी का नाम सामने आएगा तो ज़रूरी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की वजह से उन्हें और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से लोग जान पाए हैं, तो इसमें उनकी जीत के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, इतना कुछ होने के बाद भी प्रधानमंत्री ने तय समय पर ही उनसे मुलाकात की, क्योंकि उन्हें लगा था कि एक ऐसी दुखद घटना के बाद शायद पीएम मोदी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाएगी, लेकिन पीएम मोदी से ने उन्हें समय दिया। 1 घंटे तक उन्होंने मीटिंग की, आपस में बैठकर मीटिंग हुई। उसके बाद उन्होंने कहा भी कि ऐसा उदाहरण बहुत कम देखने के लिए मिलता है कि ऐसी दुखद घटना के बावजूद प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं और जैसा तय कार्यक्रम था उन कार्यक्रमों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं कमलनाथ की तरह ही राहुल गांधी की 2024 में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर उन्होंने हामी भरी और ये कहा कि राहुल गांधी जीते और राहुल गांधी लड़े चुनाव, ये हम सभी कांग्रेसियों की हमारी इच्छा है और हम ये से देखना चाहते हैं। तो ये मुलाकात काफ़ी कह सकते हैं कि एक प्रोडक्टिव मुलाकात थी, जहां पर राज्य के सारे कामों के बारे में जानकारी दी गई। मोदी जी ने छत्तीसगढ़ सरकार की मिलेट मिशन की तारीफ भी की और सीएम भूपेश बघेल को सुझाव भी इस पर दिया। उन्होंने कैफ़े वगैरह के लिए भी उन्होंने बताया कि इससे उन्हें फ़ायदा हो सकता है। 5,000 करोड़ रुपये बकाया की बात भी करने आए थे, उसे लेकर भी प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया, सलाह भी दी उन्हें कि क्या करना चाहिए, जल्द वो प्रयास करेंगे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को एक भेंट भी दी, जिस भेंट के साथ उनकी तस्वीर भी सामने आई। 1 घंटा ये मुलाकात चली थी और इस मुलाकात में कई सारे मुद्दों पर चर्चा की गई। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।